नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन में, और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनसे पहले उनके गुरुजी के बारे में पढ़ेंगे। उनके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों लोगों ने मिलकर के आध्यात्मिकता की बात करी, हिंदू धर्म की बात करी, और हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। सर्वश्रेष्ठ धर्म पृथ्वी का स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, तो अंत तक रहें और लाइक करना ना भूलें। शेयर करते हैं अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। तो चर्चा करते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिएगा। तो हेडिंग है हमारी रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो ट्रस्ट था, इसकी स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो सबसे पहले देखिए, दक्षिणेश्वर कलकत्ता लिख लेना ब्रैकेट में। ये जगह कहाँ पे है? दक्षिणेश्वर कलकत्ता में। दक्षिणेश्वर कलकत्ता काली मंदिर के पुजारी। कलकत्ता में एक कौन सा मंदिर है? काली मंदिर। तो काली मंदिर के पुजारी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। 1836 से 1886। 1836 में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? रामकृष्ण परमहंस का। और 1886 में मृत्यु हो गई थी। तो ये जन्म और ये मृत्यु दोनों वर्ष ब्रैकेट में लिख लेना। 36 से 86 के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। ठीक है, कौन सी आंदोलन की पृष्ठभूमि को? रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, किसने तैयार कर दिया था यहाँ पे? दक्षिणेश्वर ब्रैकेट में कलकत्ता काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण मिशन के क्या उपदेश होंगे, जनता को किस तरीके के आदर्श सिखाए जाएंगे, किस तरीके की शिक्षाएं दी जाएंगी। तो यहाँ से पृष्ठभूमि तैयार होती है। और कौन करते हैं तैयार? रामकृष्ण परमहंस जी तैयार करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, धार्मिक एवं ईश्वर की मुक्ति पाने का श्रेष्ठ मार्ग जो है वो कौन सा है? मानव सेवा। ये इन्होंने माना था। और आज भी हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़े बड़े आचार्य श्रीमद् भागवत गीता या रामायण महापुराण या रामचरितमानस में अगर कोई सार मिलता है, कोई तत्व मिलता है सीखने को, तो क्या चीज़ है? मानव सेवा ही परम सेवा है विश्व की, इस पृथ्वी की। तो उन्होंने कहा, किसने कहा? जी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यदि देखिए समझिए आप, धार्मिक या ईश्वर से मुक्ति पाने का जो श्रेष्ठ यदि मार्ग है तो वो क्या है? मानव की सेवा है। मानव की सेवा करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को अपनी विनम्रता, नम्रता और धार्मिक ज्ञान के बारे में, जैसे आध्यात्मिक कह सकते हो, से प्रभावित किया। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे नरेंद्र दत्त। यानी कि रामकृष्ण मिशन अक्सर कहाँ जाया करते थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय स्पीच देने के लिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन दोनों पढ़ाई कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। कहाँ पे पढ़ाई करी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो वहाँ वो अपने भाषण या स्पीच देने जाते थे। अपने धर्म से संबंधित कौन जाते थे? रामकृष्ण परमहंस। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति स्वामी जी थे। तो स्वामी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा उनकी शिक्षाओं का। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की भी स्थापना करी थी। ये लिख लेना, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। कौन से मठ की? परमहंस मठ की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला पॉइंट, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है कब? 1886 में मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हो गई 1886 में, तो रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद धर्म के प्रचार का, प्रसार का, आध्यात्मिक चेतना का जिम्मा किसने उठाया? जिम्मेदारी किसने ली? स्वामी जी ने ली, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए थे, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो आगे अब चर्चा करेंगे किनके विषय में? स्वामी विवेकानंद। इस क्लास से बेटा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये नोट कर लेना। तो देखिए, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। कहाँ पे? स्वामी जी का कलकत्ता में। इस वजह से 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? युवा दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। कौन सा युवा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कौन सा युवा दिवस भाई साहब? राष्ट्रीय। किन की याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की याद में।
तो कलकत्ता में जन्म हुआ एवं मृत्यु हो गई थी 4 जुलाई 1902 को। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेलूर मठ, जो कि हावड़ा मतलब कलकत्ता में स्थित है, बेलूर मठ में। बेलूर मठ मुख्यालय था रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, तो प्रश्न आता है 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी का क्या हो गया? निधन हो गया था। मतलब युवा अवस्था में निधन हो गया, आप देख ही रहे, 39 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था स्वामी विवेकानंद जी का। अगला पॉइंट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वामी विवेकानंद जी ने काय की पढ़ाई करी भैया? बीए की परीक्षा की पढ़ाई करी थी, बीए पास आउट किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वामी जी ने बीए की पढ़ाई करी थी। स्वामी जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। ये बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, और पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर कार्य करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी विश्वनाथ दत्त। माता जी का नाम था भुवनेश्वरी देवी, जो कि बहुत ही धार्मिक थी। इनके बारे में लिखा गया गृहिणी थी, मतलब घर का काम करती थी। ठीक है, यानी कि पढ़ाने का अर्थ यह है, इस क्लास में जो एक टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ मैं एक ही क्लास में, चाहे 10 मिनट का हो, 12 का हो, जो भी है, शॉर्ट में ख़त्म कर रहा हूँ मैं टॉपिक को। कुछ भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि माताजी पिताजी के विषय में भी पूछा गया है, इनके नामों को पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंटों को। अगला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, 11 सितंबर की तारीख है, 11 सितंबर लिख लेना, 11 सितंबर, और वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने गए थे। कौन सा धर्म सम्मेलन? विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो शहर में। ठीक है, अमेरिका का शिकागो के बारे में बात करें तो शिकागो शहर किसके लिए जाना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन भी है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन पढ़ लेते हैं, और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी पढ़ते हैं। नहीं, गौमांस की नहीं, सिर्फ मांस की मंडी। दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन भी है। ठीक है, शिकागो। और इसी में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 11 सितंबर 1893 को। वहाँ से जब वापस लौट के आए तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला भी है, इसे नोट कर लेना, छाप लेना। 1897 में रामकृष्ण मिशन, परमहंस ने माफ कीजिए, हाँ, मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में करी थी। ठीक है, तो उन्होंने जब भाषण दे रहे थे 11 सितंबर 1893 को, कहाँ पे भाषण दिया? अमेरिका के शिकागो शहर में। इसमें प्रश्न लिखा रहता है विश्व धर्म संबोधित किया था, विश्व धर्म संसद को, यानी कि विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग आए थे। हमारे भारत से, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, तो सभी ने अपने अपने धर्मों की बात रखी थी। उसी क्रम में स्वामी जी ने भी अपने धर्म की बात रखी थी 11 सितंबर 1893 को, 19वीं सदी के स्टार्टिंग में बोल सकते हैं आप। तो क्या बात रखी थी वहाँ पे, क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था कि जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिम में सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ को देते हैं? भौतिकतावाद को देते हैं। ठीक है, पश्चिम के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप की कंट्री हैं, भौतिकतावाद को। और पूर्व के जो देश हैं विश्व में, जैसे कि हमारा देश कहाँ है? पूर्व में तो आध्यात्मिकता की बात होती है। तो इन दोनों को एक साथ मिला दें, भौतिकता को किसके साथ? आध्यात्मिकता के साथ, तो मानव जाति का क्या हो सकता है? कल्याण हो जाए। कल्याण संभव है या कल्याण हो सकता है, ऐसा स्वामी जी का कहना था। दूसरी बात उन्होंने इसी सम्मेलन में बोली, कब बोली? 11 सितंबर 1893। ये डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिकागो धर्म सम्मेलन में। तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को समुद्र में गिरा देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी अमेरिका के शिकागो में। समझ रहे हैं आप? वो कहना चाह रहे थे कि सभी धाराएं, जैसे सभी नदियां बहती हैं ना, नदी कहीं भी बह रही हो दुनिया के किसी भी हिस्से में, भारत में बह रही हो, तो सभी नदियां या सभी धाराएं अपने जल को समुद्र में गिरा देती हैं। उसी प्रकार जो व्यक्तियों के अलग अलग धर्म है विश्व के अलग अलग हिस्सों में, तो मनुष्य के भी सभी धर्म व्यक्ति को कहाँ ले जाते हैं? ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कर लेना। 1836 में अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। स्वामी जी ने नहीं करी थी, 1836 में स्थापित हुई थी वेदांत सभाओं, वेदों के बारे में अध्ययन के लिए। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट में मैंने पढ़ा दिया है। चलो, स्वामी जी कब गए थे? 1893 में गए थे। ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन वेदांत सभाओं की स्थापना की गई थी अमेरिका में, वेदों की जागृति के लिए।
अगला पॉइंट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। तो मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाप लेना, परीक्षाओं में कई बार आया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर, और पीछे लिख लेना बेलूर मठ, और ये पड़ता है कलकत्ता में। ये कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। और दूसरा मुख्यालय बनाया था अल्मोड़ा नामक स्थान पर। दूसरा मुख्यालय भी चाहो तो लिख लो, अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध मुख्यालय था रामकृष्ण मिशन का आपका कौन सा था? वेलूर मठ। यहीं पे मृत्यु हो गई थी अंतिम दिनों में स्वामी विवेकानंद जी की। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद जी को कहा जा सकता है। किसे कहा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद जी को। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कही ये बात? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु किसे कहते हैं? स्वामी जी को। अगला पॉइंट है विवेकानंद जी की बहन थी सिस्टर निवेदिता। इनका भी उल्लेख है, सिस्टर निवेदिता ने भी स्वतंत्रता के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी की सिस्टर थी या बहन थी। ठीक है। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी का नाम महाराज खेतड़ी ने रखा था। देखिए विवेकानंद जो नाम था वो किसने रखा था? महाराज खेतड़ी ने रखा था। और इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त था। तो नरेंद्र दत्त का नाम विवेकानंद रखा गया, और इस विवेकानंद नाम को रखने वाले कौन थे? महाराज खेतड़ी थे। कौन थे भाई साहब? महाराज खेतड़ी ने यह नाम रखा था। ठीक है, ये नोट कर लेना, आप छाप लेना, इस बात को नोट कर लेना। तो रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद जी के सभी पॉइंटों को ले लिया है। जितने पेपरों में पीसीएस तक पूछे गए, यूपीएससी तक पूछे गए, सभी कवर हैं। इस क्लास के बाहर नहीं जाना है। अच्छे से नोट्स बना लेना और रिवीजन, बार बार रिवीजन करते रहना। चैनल के साथ यदि आप नए जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य करो, बेल आइकन दबाना कंप्यूटर जी ना भूलें, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। तो टॉपिक अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू किया है। संविधान की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि संविधान आधा अधूरा छूट गया था पिछली बार पुलिस के पेपर के बीच में। अभी इस समय पूरा है 5-6 महीने का। तो आराम से जीएस के एक एक पार्ट को इत्मीनान से, शांति से और धैर्य से और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पढ़िए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसे आप पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहें और आनंद से रहें। नमस्कार, राधे राधे।